पार्ट 3 पुनर्जन्म की वापसी। अमित बेहोश पड़ा था। कविता अब होश में थी। शरीर से वो काले निशान गायब थे। बाबा ने कहा, शायद आत्मा को कुछ शांति मिल गई, लेकिन पूरी मुक्ति नहीं। भैरवपुर में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। खेत हरे भरे हो गए थे, हवेली को गिरा दिया गया था और गांव वालों ने मान लिया था कि वो साया अब चला गया। अमित अब शहर लौट चुका था। उसने डॉक्यूमेंट्री बनानी बंद कर दी थी और एक साधारण जिंदगी जी रहा था। कविता ने भी सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन 1 साल बाद फिर आई अमावस की रात और उसी रात दिल्ली के एक फ्लैट में अमित की बीवी सोनिया, जो उस समय 7 महीने की गर्भवती थी, अचानक जोर से चीखी। उसके पेट में जैसे कोई चीज हलचल कर रही थी, लेकिन बच्चे जैसी नहीं, जैसे कोई और जीव। डॉक्टर ने कहा सब सामान्य है, पर सोनिया बार बार कहती रही, मेरे पेट में कोई है जो मेरी नहीं है। मित के सपनों में अब रोज वही रूपा आने लगी, लेकिन अब और भी भयानक रूप में। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और उसकी गोद में एक लाल आंखों वाला बच्चा। वो कहती, तेरा खून अब मेरे गर्भ में है, अब मेरा पुनर्जन्म होगा। अमित ने बाबा रामलखन को फोन किया, लेकिन अब वो बहुत बीमार हो चुके थे। उन्होंने आखिरी बार एक ही बात कही, अब आत्मा ने सिर्फ बदला नहीं लिया, अब वो जन्म लेने को तैयार है। अमावस की अगली रात सोनिया को लेबर पेन शुरू हुआ। अस्पताल की बिजली बार बार जा रही थी। डिलीवरी रूम से डॉक्टर चिल्लाए, कुछ गड़बड़ है। बाहर खड़ा अमित लगातार प्रार्थना कर रहा था। तभी रूम से अचानक सब चीखने लगे। डॉक्टर, नर्स सब बाहर भागे। बच्चा बच्चा इंसान नहीं है, एक नर्स चीखती हुई बोली। अमित भागकर अंदर गया। सोनिया बेहोश पड़ी थी और सामने एक नवजात बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें गहरे लाल और हाथ की उंगलियां नाखूनों जैसी नुकीली। बच्चे ने अमित की तरफ देखा और मुस्कराया। तेरा अंत अब शुरू हुआ है। अमित को समझ आ गया, आत्मा अब किसी शरीर में नहीं, एक नए जीवन में आ चुकी है। अब वो अमर है। अब वो एक माँ की कोख से जन्मा हुआ खूनी साया है। अब उसे रोकना नामुमकिन है। 7 साल बाद दिल्ली, एक बड़ा स्कूल, और वहाँ का सबसे अलग, सबसे खामोश बच्चा अर्जुन। 7 साल का, पर उसकी आंखों में उम्र की नहीं, कई जन्मों की गहराई थी। अर्जुन के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। क्लास में बैठे बैठे कुर्सियां हिलने लगती। टीचर अचानक बेहोश हो जाते और एक बार तो एक बच्चा, जो अर्जुन को तंग करता था, स्कूल की छत से अपने आप गिर गया। अमित अब खुद को एक बेटे और राक्षस के पिता के रूप में देखता था। सोनिया कभी ठीक नहीं हो पाई। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। वो सिर्फ दीवार की ओर देखती रहती और बुदबुदाती, वो मेरा बच्चा नहीं, वो कोई और है, वो कोई और है। अमित हर रात अर्जुन के कमरे के बाहर बैठकर उसकी हर हरकत पर नजर रखता। लेकिन अर्जुन अब जानता था, पापा मुझे रोक नहीं सकते, अब मेरी ताकत बढ़ रही है। अमित ने आखिरी बार बाबा रामलखन से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो अब कोमा में थे। लेकिन उनकी पोती वैष्णवी, एक तांत्रिक साधिका, अमित से मिली और कहा, आत्मा अब इंसान बन चुकी है, पर इसे खत्म करने का सिर्फ एक रास्ता है, नवग्रह अग्नि यज्ञ, वो भी वहीं जहां आत्मा की पहली हत्या हुई थी।